गोद में भरना। क्या हम महसूस करते हैं हम पूर्ण है, अब कुछ अधूरा नहीं है, अब कुछ पाना शेष नहीं है। और कदाचित अगर मन चित्त बुद्धि अभिमान देह के आकर्षणों से मुक्त हो हम, तब समझें कि अमृत का कुंड हमारे भीतर भरा है। बाहर ढूंढत फिरत बावरी, अमृत जरी जरीरी तोरे अंगना, अमृत कुंड भरी री तोरे अंगना। संतों ने इशारा किया अपने आंतरिक उस परमानंद का प्रसाद पाइए। अपने द्वंद्वों को ही अपना सर्वस्व मत मानिए। छिपे हुए इन द्वंद्वों में ही वो परमानंद, उस परमानंद का आधार है आपका जीवन। इसलिए परमानंद आधार, सच्चिदानंद, नित्यानंद, महात्माओं के जो नाम होते हैं ना, उसके पीछे आनंद लगाओ। नित्यानंद, करुणानंद, निर्विकल्पानंद, सच्चिदानंद। हम बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों की बात नहीं करना चाहते जिनके लिए हमें डर लगता है। अगर कोई कह दे तो मेरी एक शिष्या है, मुझे बहुत अनन्य प्रेम करते हैं। हमने कहा कि देह से आसक्ति मत करो, देह तो चला जाएगा। तो हमसे रुष्ट हो गए कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो, हमें पसंद नहीं है ये सब कहना। लेकिन ये सच है कि काया की माया मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। कब तक टिकाए रख सकते हैं हम। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। फिर करना क्या है, जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ, बहुत पश्चिम के लोग भी हमारे देश में, और मोटिवेशन की हमारे देश में भी बड़ी दुकानें, बड़ी मतलब बड़ी मोटिवेशन की क्लासेस चलती हैं। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो। बहुत अच्छी बात है, पर हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सकारात्मक तो होना चाहिए पर यथार्थ का भी पता होना चाहिए। हाँ? तुम लीपा पोती करके चमड़ी के रोग को पाउडर से ढक नहीं पाओगे। सकारात्मक सोच अच्छी बात है, लेकिन आसन्न जो सामने आने वाला है वो यथार्थ है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी परमानेंट नहीं है। इस सच को जो स्वीकार कर लेता है वो अनासक्त हो जाता है, और अनासक्त व्यक्ति उन्मुक्त होता है। उसके अंदर स्वातंत्र की खुशबू आ जाती है। अभी तो हम जटिल जाल में हैं। अभी तो मोह के ताने बाने ने, धागों ने नहीं बल्कि भारी भारी जंजीरों ने हमको जकड़ा है। अभी हमारी जिंदगी की नाव कोई यात्रा नहीं कर सकती। वो तो बैठे थे सारी नाव में, सारी रात नाव चलाई थी, और जब सुबह हुई तो कुछ कहते हैं कि उतर के देखो कितनी दूर चले आए। तो मथुरा में विश्राम घाट से यात्रा शुरू की थी, तो पता चला सुबह की विश्राम घाट में ही खड़े हैं, क्योंकि रात को नशे में थे। नाव में बैठ के चप्पू चलाना तो शुरू कर दिया, पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। सारी रात मेहनत की पर एक कदम भी यात्रा हो नहीं पाई। इसलिए चप्पू चलाने से पहले ध्यान देना है कि जिंदगी की नाव संसार के किनारों से मुक्त हो जाए, तब आगे यात्रा हो पाएगी। और ये कार्य बड़ा कठोर है। अपने प्रति
कठोर और निर्मम होना होता है। इसीलिए एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना। हम जगत में हैं पर हमारे भीतर जगत जगह ना बना पाए, इसीलिए कार्य करने हैं जग की सेवा। खोज अपनी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। को हम काया नहीं हूं, मैं खाली मन नहीं हूं, मैं बुद्धि चतुष्टय अंतःकरण भी नहीं हूं। न राग हूं, न द्वेष हूं, न लोभ हूं, न मोह हूं, न पुण्य हूं, न पाप हूं, न गुरु हूं, न शिष्य हूं, न माता हूं, न पिता हूं, न धाम है न नाम है, न गोत्र है न कुल है। क्या है ये तो संसार ने दिया है, पर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अपने को पहचानो, अपने को जानो, बेचारे मत बने घूमो। असीम हो ससीम मत हो जाओ, अनंत हो अपना अंत मत समझो। इस दृष्टि को जो धारण कर लेता है वो धन्य हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से जिस काया से हमें कुछ प्रसाद मिलता है उसके प्रति प्रेम स्नेह है ना, ये भी तारण का मंत्र है। जिनको अपनी गुरु के प्रति आसक्ति होती है ना, और जिन पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति के शरीर से आसक्ति होती है, और जिन पुत्रों को अपने माता पिता के चरणों में आसक्ति होती है, उनके लिए भी मुक्ति अपने दरवाजे खोल दिया करती है, मोक्ष उनके मार्ग प्रशस्त कर दिया करता है। श्रेष्ठ के प्रति चित्त हमारा आकर्षण से भरे, प्रेम से भरे, श्रद्धा से भरे। मैं निवेदन कर रही थी कि जिन परिस्थितियों से हम बचना चाहते हैं उनका ख्याल करने में भी बुरा लगता है, लेकिन वो समय आ गया। भगवान ने ब्रज में सुदर्शन, शंखचूड़, अरिष्ठ, केशी, व्योमा सुर का उद्धार किया था। अब मथुरा गमन का प्रसंग आ गया। शुकाचार्य परीक्षित को बताते हैं कि कंस ने अक्रूर की जिम्मेदारी लगाई कि तुम जाओ और नंद के लाल को ले आओ। धनुष यज्ञ का बहाना किया गया और अक्रूर प्रकंपित हो गए कि इतना क्रूर कार्य मेरे को सौंपा गया। लेकिन उनके हृदय में इस बात का भी आह्लाद है कि जिन्होंने काली को नाथा, जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, असुरों का निवारण किया, ब्रज में प्रेम का विस्तार किया, मैं उन श्याम सुंदर परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करूंगा। और आप जानती हो देवियों, जब हमारा चित्त ज्यादा विचारों में होता है ना, तो हमारी काया की गति धीमी पड़ जाती है। सुबह से निकले थे अक्रूर जी रथ लेके, लेकिन उनको सांझ हो गई पहुंचते पहुंचते। और जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गोधूली बेला थी, भगवान गौ माताओं को चराकर वापिस आ रहे थे। दाऊ भैया उनके साथ थे। उनके कंधे पे काली कमली थी, उनके पटुके में बंसी और बेत्र खुसा हुआ था, उनकी घुंघराली अलकावली धूल धूसरित थी, उनके माथे पे श्वेत बिंदु चमक रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान चले आ रहे हैं और पूरा गांव घरों में नहीं रुका, क्योंकि सुबह से गए हैं प्रभु दर्शन की प्यासी उपवासी आंखों का पारण करना है। इसलिए सीमा पर खड़े हो जाते हैं सब लोग और भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अद्भुत दृश्य है। अंकमाल दे दे के भगवान को उनका स्वागत होता है। अक्रूर जी ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा मेरा सर्वांग बह जाएगा, इस प्रेम के सागर में मैं टिक नहीं पाऊंगा। और जैसे ही भगवान ने अक्रूर जी को देखा तो दौड़कर अक्रूर जी को प्रणाम किया। काका आप आए हैं, तात आप आए हैं। अक्रूर जी आश्चर्यचकित हैं, वो दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, पर भगवान ने उनको अजान बाहुओं में भर लिया। अक्रूर जी ने नंद राय को समाचार दिया कि कंस ने धनुष यज्ञ में निमंत्रण दिया है, विशेषकर दाऊ और श्याम सुंदर को बुलाया गया है। अब नंद बाबा का हृदय
बहुत विचित्र पीड़ा से भर गया। वो जो मेरे लाल के लिए क्रूर असुर भेजता रहा, जिसके कारण हमने गोकुल का त्याग कर दिया था, उसकी नगरी में जाना। एक वो सुबह थी जो मिलन का समाचार लाई थी, और एक ये सांझ है जो बिछड़न का समाचार लाई। सारा ब्रज स्तब्ध है। गौ माताओं ने तृण नहीं चुना, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, किसी घर में चूल्हा नहीं जला। अक्रूर जी के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया, उनका ग्रास भी कंठ में ही अटक गया। हाय रे, मैं कैसा पाप कर रहा हूं, ये कैसा अपराध है। सुहृदयों के बीच में उनके प्रेमास्पद को खींच के ले जाना, ये मैं कैसा पाप कर रहा हूं। यशोदा मैया इंतजार कर रही है। नीलमणि, ये आ क्यों नहीं रहा मेरे पास, ये बाहर ही क्यों अटक गया, ये किस व्यवस्था में लग गया। और जैसे ही भगवान यशोदा मैया के सम्मुख जाकर खड़े हुए तो खड़े नहीं रह पाए, मैया के चरणों में माथा रख दिया। यशोदा ने खींच कर कन्हैया को अपने अंक में भर लिया। नीलमणि, ये कैसा आचरण कर रहा है तू। सामान्य दिनों में तो तू मेरी ग्रीवा में, मेरे गले में आके लटक जाता था, आज मेरे पैरों में क्यों गिर रहा है तू नीलमणि। भगवान ने कहा, माँ मुझे बताना है आपको, मुझे बताना है। मैया, मेरे ऊपर बहुत लोगों के ऋण हैं, मुझे वो ऋण उतारने हैं। यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। नीलमणि, तेरे पे किसका ऋण है, किसका ऋणी है रे तू, मुझे बता, मैं सारे संसार के ऋण उतार दूंगी। भगवान कैसे कहे मैया, सबसे पहला तो तेरे दूध का ऋण है, जिसे मैं युगों युगों तक नहीं उतार पाऊंगा। तू इतनी भारी भरकम बातें क्यों कर रहा है। नीलमणि ने कहा, माँ मैं मथुरा जाऊंगा, बस ये सुनना था कि यशोदा चेत होकर गिर गई। सारा ब्रज आंसुओं में डूब गया। माखन नहीं चुराया है, चित्त चुराया है, चित्त चुराया है, सर्वस्व चुराया है। सारी रात मैया कान्हा को बाहों में भरकर ऐसे रही जैसे कृपण अपने धन को छाती से लगा के रहता। सर्वस्व लुट गया, सारा ब्रज आंसुओं में भीग गया। सुबह हुई, मां ने कहा, अपनी गौओं को नहीं देखेगा तू। कन्हैया गौशाला में जाकर खड़े हुए तो गौ माताएं रुदन करती, आंसू बहाती, गोष्ठों की दीवारें रोती, यमुना के पुलिन रोते, वृक्ष वल्लरियां रोती। सारा ब्रज आंसुओं में डूब गया। कौन हिसाब रखे अब इसका, भोले ब्रज नर नारी, भोले ब्रज नर नारी। कितना माखन चुराया रे कन्हैया, कितना माखन चुराया, कौन हिसाब रखे अब इसका, भोले ब्रज नर नारी। देख देख तेरी मनमोहन छवि, सुध भूले ये सारी, सुध भूले सारी।
का तन मन चुराया रे कन्हैया, तू तो चला सब तोड़ के बंधन, ये तो बंधे बेचारे, ये तो बंधे बेचारे, तन मन धन सर्वस सब इनका, अर्पित चरण तिहारे, अर्पित चरण तिहारे, काहे ये धन चुराया रे कन्हैया, कितना माखन चुराया। सुबह हुई, माँ ने कहा कि मानेगा नहीं, जाएगा जरूर। पाथे बना, रास्ते के लिए भोजन बना के दे दूं। आटा गूंद रही है मैया, मोयन की जगह मैया के अश्रु घुल रहे। रथ पर आरूढ़ हुए श्याम सुंदर यशोदा दौड़ी चली आई। नीलमणि रुको, नीलमणि रुको, मेरे नीलमणि रुको, मैं जान गई मेरे लाल, मैं जान गई, मैं जान गई, मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए, मैं जान गई मैं तेरी जननी नहीं हूं, मैं तो तुझे दूध पिलाने वाली तेरी धाय, मैं जान गई मेरे लाल तू देवकी का लाल है। हाँ, मेरा सौभाग्य कि मैंने तेरे बालपन तेरी लीलाओं का दर्शन किया, मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए। सुनो लाल जी, मैं गांव की गंवारन हूं। एक बार तुमने मटकी तोड़ दी थी, मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया था, तो भूल जाना, मुझे माफ कर देना मेरे लाल। मैंने तुम्हें दंड दिया, मैंने तुम्हें त्रास दिया। भगवान ने कहा मैया, उस उखल बंधन की लीला का स्मरण कर करके सारा संसार मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे उस बंधन में बंधने के लिए तो मैं धरती पर आया हूं। मैया, जब भी संसार पूछेगा कन्हैया की मां कौन है, कोई देवकी का नाम नहीं लेगा, सब यशोदा का ही नाम लेंगे। मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। तू मेरी प्रेरणा है मां, तू मेरा प्रण है मां। सारे संसार के पापी मुझे घेरेंगे, तेरा ही आशीर्वाद मेरा रक्षा कवच बनेगा मां। गोपांगनाओं ने रथ के सामने स्वयं को डाल दिया। हे प्रेम देव, अगर ऐसा ही करना था तो प्रेम का विस्तार क्यों किया? भगवान ने धीरे से बंसी राधा को सौंपी। जो प्रेमी जन होते हैं वो कभी बाधा नहीं बनते, वो कभी मार्ग नहीं रोकते। उनका प्रेम परितोष नहीं मांगता, उनका प्रेम मौन होता है। कितनी दूरी है मथुरा और वृंदावन में, कोई नहीं गया बाधा डालने। भगवान को कर्तव्य पुकार रहे हैं, इसलिए गए जब शाम गोकुल से, नहीं फिर लौट कर आए। रही गोपियां खड़ी रोती, किनारा हो तो ऐसा हो। चोर बराबर, चोर
ब्रज सा लूट लिया ब्रज सारा, लूट लिया ब्रज सारा। छोड़ चला निष्ठुर निर्मोही करके आज किनारा, करके आज किनारा। कैसे दामन छुड़ाया रे कन्हैया, कितना माखन चुराया रे कन्हैया, ब्रज का जीवन चुराया। रे कन्हैया। रोते बिलखती ब्रज को छोड़कर प्रभु गए हैं मथुरा, लेकिन वहां अधीर हृदय ठाकुर की प्रतीक्षा कर रहे। नंद बाबा साथ गए, समझदार गोप साथ गए। उपहार देने के लिए छकड़ों में दूध दही मक्खन भर लिया गया। आमरूप वन में एक रात्रि रुकेंगे, अक्रूर जी का अमर्ष हृदय से दूर हो जाए। भगवान ने जल में स्नान करते अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, उनको दुख से उभारा। और सारी मथुरा प्रतीक्षा कर रही है, तारणहार आएंगे, तारणहार आएंगे, तारणहार आएंगे। भगवान के नाम का सुमिरन चल रहा है कि ठाकुर आएंगे। मूक हृदयों ने, मौन हृदयों ने, आंखों के जल ने, हृदय के नेह ने, स्नेह ने भगवान का मथुरा नगरी में स्वागत किया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। वासुदेव भगवान की नया नाम मिला प्रभु को। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। भगवान के छोटे छोटे सखा संग में थे, तो जब नगरी में पहुंचे, नगरी का वैभव देख के भगवान के सखाओं ने कहा, कन्हैया हम तो ऐसे ही उठकर चले आए, यहाँ तो इस नगर का वैभव देखो, यहाँ हमारे वस्त्र भी तो ऐसे ही होने चाहिए। तो एक रजक नाम के धोबी जा रहे थे राजपुरुषों के वस्त्र लेके। तो कन्हैया बोले, मामा जी नमस्कार, नमो नारायण, हम आपके रिश्ते में भांजे लगते हैं, आपको पता है, तो जरा ये वस्त्र आप हमें मेरे सखाओं के लिए समर्पित कर दो। तो वो रजक धोबी ने कहा, अच्छा गांव के गमाड़ियों, राजपुरुषों के वस्त्र देख के पहनने की लालसा पैदा हो गई। अब ऐसा तो व्यवहार कभी कन्हैया के साथ नहीं होता था। तो एक 5 वर्ष का सखा था भगवान के साथ, उसने कहा, कान्हा जरा कान इधर करो। कन्हैया थोड़ा झुक गए। उसने कहा कि इसे दिखा दो पूतना वाले हाथ, बाद में जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। भगवान ने कराघात किया, रजक का शीश धर छोड़ के भाग गया, और उसके साथी भी सब अपने वो सोने चांदी की थैलियां, धन की थैलियां छोड़कर भागे। भगवान ने सारे वस्त्र सखाओं को दे दिए, भारी भरकम राजाओं के वस्त्र छोटे छोटे ग्वाल वालों ने पहन लिए। तो सड़क पे झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं, वस्त्र झाड़ू देते जा रहे हैं। एक गुनक नाम के दर्जी ने भगवान के सम्मुख आके हाथ जोड़ दिया, प्रभु आपके वस्त्र आपके अनुरूप बना दूं। देखते ही देखते उसने कैंची से कतरन, वो सारी कतरनों का नीचे ढेर लग गया। अतिरिक्त वस्त्रों को काट के सुई से सिल दिया और गुनक को छू दिया भगवान ने, बस उसकी समाधि लग गई। लोगों ने उसको उसकी दुकान पे पहुंचाया। सारी दुकान की मशीनें और उपकरण सोने चांदी के बन गए। बस चांदी, बस कैंची और सुई लोहे की रह गई। मान लो भगवान ने गुनक को आशीर्वाद दे दिया हो। जब प्रभु रामावतार में थे ना, त्रेता में, तब जब दूल्हा बनकर जनकपुरी गए थे तो भगवान की पोशाक सिलनी थी, तो दर्जी को भेजा गया कि उनका नाप ले लो, पर उन्हें छू नहीं सकते, श्री विग्रह से आँखों से नाप लो। तो उसने कहा, प्रभु आपको छूने को दिल करता है। तो भगवान ने कहा, अभी तो हम ससुराल में हैं, यहाँ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन द्वापर में जब हम मथुरा आएंगे ना, तब आपको अधिकार होगा हमें छू लेने का, हमें बाहों में भर लेने का।
इतना आशीर्वाद दिया भगवान ने। और आप देख लो, आज तक किसी भी टेलर के पास चले जाओ, वो कहेगा कपड़े रख दो, 2 महीने से पहले नहीं मिलेंगे, मैं बहुत बिजी हूँ। सारे भारत के दर्जी जितने बिजी हैं ना, जितने व्यस्त हैं, भगवान का आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और यहाँ ये हुआ कि सुदामा माली ने फूलों से श्रृंगार किया और फिर सैरंद्री जा रही थी, कुबड़ी कुब्जा कहते थे लोग। भगवान बोले, सुंदरी कहाँ जा रही हो, किसकी हो, कौन हो, क्या करती हो? ये इसको तो भरोसा ही नहीं कि मेरे लिए कोई सुंदरी कह रहा है। सभी तो कुब्जा कुबड़ी कह के उपहास करते हैं, पर इस वाणी में व्यंग नहीं है, इसमें निमंत्रण है, इसमें प्रेम है, इसमें स्नेह है, इसमें स्वागत है, इसमें सम्मान है। और जैसे ही सैरंध्री ने ठाकुर को देखा तो देखती रह गई। प्रभु, मेरे को संसार कुबड़ी कुब्जा कहता है, वैसे सैरंध्री नाम है मेरा, लेकिन आपने कहा मैं क्या करती हूँ, ये अंगराग कंस को लगाती हूँ। आपने कहा मैं किसकी हूँ? नाथ, आज तक तो किसी की नहीं थी, बस इसी क्षण से आपकी हो गई हूँ, मुझे स्वीकार करके धन्य कर दीजिए। आपके माथे पे चंदन लगा दूं? तो कान्हा बोले, कंस से डर नहीं लगता? नहीं प्रभु, 1000 कंस भी पैदा हो जाए, आप आ गए ना, तारणहार आ गया है, अब हमें किस बात का डर। और जैसे ही कुबड़ी कुब्जा सैरंध्री ने ठाकुर के चंदन चर्चित करके कुमकुम से मुखमंडल पे पत्रावली बनाई ना, तो भगवान तो दे के 1000 गुना लौटाते हैं। प्रभु बोले, सुंदरी थोड़ा तनिक पास आ जाओ। वो पास आई तो भगवान ने उसके पैरों पे चरण रखा, उसकी ठुड्डी को पकड़ के हल्का सा झटका मारा, तो उसकी पीठ का वो विद्रूप कुबर अंतर्धान हो गया, वो सर्वांग सुंदरी बन गई, अपने को देख रही है, आनंद में विभोर हो गई है। बड़े बड़े सेठों की स्त्रियां भी खिड़कियों पे खड़ी उस सैरंध्री के भाग्य पर ईर्ष्या कर रही हैं। उसने पल्लू पकड़ लिया प्रभु का, चलो मेरे घर। भगवान मुस्कुरा के आंखों में आंखें डाल के बोले, सुंदरी अधीर क्यों होती है? मेरे भक्तों का घर ही, उनका हृदय ही तो मेरा आश्रय स्थल है। मैं तो बिना घोंसले का पंछी हूँ देवी, जब भी बुलाओगी आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे ऋण उतारने हैं। भगवान ने धनुष यज्ञ में, जहाँ वो धनुष रखा था, उस यज्ञशाला में प्रवेश किया। वो धनुष उठा के, ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था और बता दिया था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तेरा सत्यानाश करेगा, तेरा अंत करेगा। वो धनुष टूटा और उधर कंस के सिंहासन का छत्र टूट के धरती पर गिर गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी है और पूरी पूरी मथुरा गीत गा रही है। अब जो होने वाला है वो अद्भुत होने वाला है। चलो चले, हम भी चलते हैं। मथुरा में भगवान के पीछे पीछे पूरा जन समूह चल रहा है। वासुदेव भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। कुबलिया पीड़ की लीला समाप्त करके शल तोशल मुष्टिक चानूर सभी मल्लों का बद्ध करके भगवान कंस के सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया कंस ने, बाल पकड़े भगवान ने, इतने में ही कंस का हार्ट अटैक हो गया। उसकी राम नाम सत्य हो गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। प्रभु ने कंस का मुकुट उठा के उग्रसेन जी के शीश पर धर दिया। देवकी वसुदेव कारागार से मुक्त हो गए। सारी मथुरा धन्य हो गई। अद्भुत दृश्य है। प्रभु से कहिए, प्रभु हमारी काया की इस मथुरा में आइए, यहाँ भी अहंकार रूपी कंस राज कर रहा है, उसका मान मर्दन कीजिए और हमारी इस देह की मथुरा के हृदय सिंहासन पर आके विराजमान हो जाइए। सच कहते हैं कान्हा, मरा नहीं है कंस, द्वापर से 100 गुना हो गया दुर्योधन का वंश, फिर हुआ धर्म पर अधर्म का पलड़ा भारी, आओ चक्र सुदर्शन धारी, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय,
ये जय जयकार है कि ऊँग रहे हो, सो रहे हो? ऐसे होती है जय। सारा समाज अटा पड़ा है, देखो दूर दूर तक इतनी जनमेदनी, इतना जन समूह आदरणीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के निमंत्रण को स्वीकार करके उमड़ घुमड़ के सब गोपी ग्वाल ये शक्ति क्षेत्र के इस मंडप में विराजमान है। देवता देख रहे हैं जय जयकार कैसी होनी चाहिए। बोले कंस मर्दन भगवान की ये बात। हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। वाह क्या बात है, क्या बात है। अग्रवाल साहब आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपके सफल आयोजन की बधाई। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधी माखन खावे, लूट दधी माखन खावे, काली नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया, काली नागन थैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। निश दिन भज गोपाल प्यारे, दिन भज गोपाल प्यारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मुकुट पीतांबर वारे, निश दिन भज गोपाल प्यारे, दिन भज गोपाल प्यारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास में नंद दुलारे, श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास भज नंद दुलारे, हो ही बिगड़े काज समारे, बिगड़े काज सवारे, मुरली मधुर बजैया भज कृष्ण कन्हैया, मुरली मधुर बजैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
आनंद